तो 8.1 का पहला ही क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter. Determine sin A cos A and sin C cos C. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। और जो कि यहाँ पे राइट एंगल दे रखा है वो दे रखा है आपका B। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए A और यहाँ लिख दीजिए आप। So AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter. राइट एंगल आपको पता है यहाँ पे B पर बन रहा है, तो इन ट्रायंगल ABC यूजिंग PGT, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। सबसे पहले इस साइड को फाइंड करेंगे हम। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC इज इक्वल टू रूट AB आपका जो दे रखा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड BC जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। Square of 24 is 576 centimeter square and 49 centimeter square. So read ये हो जाएगा 625 centimeter square and then square root is 25 centimeter. तो हमारी यहाँ पे AC जो निकल के आ गई कितनी, 25 सेंटीमीटर। हाँ, अब हमको क्या करना है, साइन A की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अगर थीटा कोण बनता है तो ये सामने वाली परपेंडिकुलर और ये बेस वही हाइपोटेन्यूस हो जाती है। और आप लोगों को मैंने एक तरीका भी बताया था इसको निकालने के लिए, वो था आपका PBP HHB। हाँ, तो सबसे पहले साइन है, साइन इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर इसमें दे रखा है आपका, तो पहले साइन A की वैल्यू निकालेंगे। परपेंडिकुलर दे रखा है आपका 7 और हाइपोटेन्यूस दे रखी है 25, तो यह हो जाएगा 7 अपॉन 25। ऐसे ही कॉस A की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस आपका दे रखा है 24 एंड हाइपोटेन्यूस आपकी दे रखी है 25। ठीक है, अब हमने A की वैल्यू तो निकाली। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये देखेंगे, अब साइन C की वैल्यू निकालनी है। तो साइन C इज इक्वल टू, अब यहां से देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, तो साइन C इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हो गया आपका 24 और हाइपोटेन्यूस हो गया आपका 25 एंड कॉस C, तो कॉस C की वैल्यू निकालेंगे तो वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस आपका हो गया आपका 7 और हाइपोटेन्यूस हो गई आपकी 25। ये हो गया इसके आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इन फिगर 8.13 फाइंड द tan P एंड cot R। तो यहाँ पर आपको tan P माइनस cot R की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड आपको पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो थर्ड साइड है उसको हमें निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR यूजिंग PGT, सो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। यहां दे रखा है 13 सेंटीमीटर, सो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस QR। 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसको इस तरफ ट्रांसफर कर लेंगे, यह जगह 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इज इक्वल टू QR। एंड QR की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ जाएगा रूट और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो QR इज इक्वल टू हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने निकाल लिया, ये आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले अब आपको बोल रहा है यहाँ पर tan P माइनस cot R। अब हम tan P की वैल्यू निकालेंगे तो P के हिसाब से आपको देखना है यहां से। तो अभी हमने आपको बताया था PBP एंड HHB, tan sin cos tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू इस एंगल के ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हो गया आपका 5 और बेस हो गया आपका 12।
माइनस कॉट आर। अब आर के हिसाब से यहां से देखा जाएगा, और साइन कॉस टेन कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस इसके हिसाब से बेस ये हो गया, यहाँ आ जाएगा 5, और इसका जो परपेंडिकुलर हो गया वो हो गया 12। अच्छा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इससे ये डिडक्ट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी इसकी 0। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो उन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रायंगल दे रखा होता है, यानी हमारा मान लीजिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पे आपका ए दे रखा है, ये बी और ये सी। तो साइन ए की वैल्यू दे रखी है, साइन ए आपको पता है 3/4 दिया है, और मैंने आपको बताया था पीवीपी एंड एचएचबी, तो परपेंडिकुलर आपका हो गया यहां पर 3, और हाइपोटेनिस आपकी हो गई यहां पर 4। तो आपको पहले बेस फाइंड करना है यहां पर। तो इन ट्रायंगल ABC यूजिंग PGT, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ BC प्लस AB स्क्वायर। AC is 4 and BC is 3 and AB is square. Square of 4 is 16 and इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो square of 3 is 9, so AB square and AB is equal to root, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ बचेगा आपका 7। तो AB आपका जो निकल के आ गया √7। हाँ, अब हम cos A की वैल्यू निकालेंगे। सो cos A बेस अपॉन हाइपोटेनिस, सो √7/4 एंड tan A इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर इज 3 एंड बेस इज √7। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। तो सबसे पहले हम यहाँ cot A की अगर बात करें तो cot A इज इक्वल टू हो जाएगा 8/15। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे आप, ए बी सी। सो cot A सबसे पहले परपेंडिकुलर यानी PBP एंड HHB, साइन cos tan cot बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस आपका इसके अकॉर्डिंग हो गया 8 एंड परपेंडिकुलर आपका हो गया 15, और सबसे पहले आप फाइंड करेंगे हाइपोटेनिस। सो इन ट्रायंगल ABC यूजिंग PGT, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू रूट BC दे रखा है आपको 15 एंड AB दे रखा है आपको 8। स्क्वायर ऑफ 15 225 एंड 64, ये हो जाएगा 289 एंड देन इसकी वैल्यू आएगी 17। सो हाइपोटेनिस इज 17। वैल्यू निकालेंगे साइन ए की। सो साइन ए इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। सो परपेंडिकुलर हो गया आपका 15, हाइपोटेनिस हो गया आपका 17। एंड sec A साइन cos tan cot sec, हाइपोटेनिस अपॉन बेस। सो हाइपोटेनिस इज 17 एंड बेस इज 8। ये हो गया आपका आंसर। नंबर 5 जो दिया है आपको, गिवन दैट sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो सबसे पहले आपको sec थीटा की वैल्यू दे रखी है, इसके हिसाब से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे आप। PBP एंड HHB, साइन cos tan cot sec कोसेक। तो sec बराबर होता है आपका हाइपोटेनिस अपॉन बेस। हाइपोटेनिस आपको दे रखी है 13, बेस दे रखा है आपको 12। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया
ए बी सी, और चूंकि थीटा कोण जो है यहां से बनेगा। अच्छा, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो इसके लिए हम ट्रायंगल लेंगे ए बी सी यूजिंग पीजीटी। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC आपको दे रखा है 13 एंड BC पता नहीं है हमें, AB जो दे रखा है 12 सेंटीमीटर एंड स्क्वायर ऑफ 13 इज 69 एंड इसका स्क्वायर करेंगे 144 एंड देन BC स्क्वायर एंड BC इज इक्वल टू हो जाएगा रूट, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 25, BC की वैल्यू आ गई आपकी 5, तो ये रख देंगे 5। अच्छा, बाकी के अभी आपको अदर जो ट्रिग्नोमेट्री रेट्स हैं उनको निकालना है। तो पहला आपका है साइन। सो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हो गया आपका 5, हाइपोटेनस हो गई 30। उसके बाद निकालेंगे कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका दे रखा है 12, हाइपोटेनस हो गई 30। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया आपका 5, बेस हो गया आपका 12। कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो बेस हो गया आपका 12 और परपेंडिकुलर हो गया आपका 5। और कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस आपके हो गया आपका 30 और परपेंडिकुलर आपका हो गया 5। ये हो गया इसके आंसर। इस वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए हैं, बाकी के अगली वीडियो में आप लोगों को इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वही बोलेंगे, पढ़ो लिखो जस्ट डू इट करो। ओके, बाय।